Hello, beautiful souls. Welcome to Question Crystals. My name is Chiragi Dakshini. I am also known as Kaira. Kaira is my soul name. I am a tarot and Akashic reader. I am also a Vedic astrologer and a palmist, and also certified yoga teacher. So, before a further ado, today's our reading is all about क्या आप जिनके साथ में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप भी हो सकता है आर यू गाइज गोइंग टू रिकनसाइल सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर पैल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है. लेट मी जस्ट ग्राउंड. Come on, pile number 1. Are they going to reconcile with their partner? Show me one card at a time, please. Are they going to reconcile with their partner? The person they're thinking about, they're asking about. They want to be in a no contact separation situation. Could be a breakup also. Please show me one card at a time. More cards than I intended. From the overall energy of the cards, I feel you guys are going to come back together. मुझे ऐसा लगा कि एजेस ने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन तो है ही, लेकिन आई फील देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर मे बी हिडन फ्रॉम यू. मतलब सीक्रेट्स हैं या फिर आपको बताया नहीं है. मे बी बिकॉज यू आर इन नो कॉन्टैक्ट फॉर अ वाइल. काफ़ी समय से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं इसकी वजह से. बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन अब एक 100% स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ में, और वो एक ऑफर के साथ वापस आने वाले हैं. बिकॉज रिकन्सिलिएशन तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू से दैट आप लोग दोनों भी काउंटर पार्ट्स हैं. दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी गाइज. The man holding a coin is the King of Pentacles. The woman holding a coin is the Queen of Pentacles. Beautiful, isn't it? आप लोग काउंटर पार्ट्स हैं. सो मतलब जैसे हम इनको डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी बोल सकते हैं, सोलमेट्स भी बोल सकते हैं. बट दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, आई मस्ट से. आई वांट टू फर्दर क्लैरिफाई. आकाश द गार्डन एंड द गेट. मुझे लगता है कि आप लोग बहुत समय से मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एंड अब बस यू आर अबाउट टू लाइक अब कॉन्टैक्ट होने ही वाला है. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली. यू गाइस आर गोइंग टू रिकंसाइल. क्लेम दिस एनर्जी 11-11 पैल नंबर 1. गार्डन इन द गेट को क्लैरिफाई करिए प्लीज. क्या चीज़ के लिए बस वेट हो रहा है? व्हाट इज अबाउट टू हैपन? आखिर शो में communication is coming, but I like to clarify the tower also. Page of Wands का कार्ड आया है. This is a very quick communication. मैंने बोला ना, you are almost on the verge of reconciling. Communication is coming very quickly. King of Wands is also action oriented card for me. Tower क्या है? Can please tell me what is Tower all about? अब उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है ये साइकिल, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो भी है. They are not able to bear it anymore. बहुत जल्दी communication आ रहा है. I'll check the timeline also at the end. Can you please clarify door to value for me? Transformation is coming 100%. 11-11 pile number 1, 100%. These guys are going to reconcile. Cards are like flying. Yes, 100%. Page of Wands again flew out. Door to value को clarify करिए आगे जो केवल please. Can you please clarify why is this door to value here? मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपकी कदर हो रही है. दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, ऑफर ऑफ लव. दिस इज नाइट ऑफ कप्स. लॉट्स ऑफ मशी फीलिंग्स एंड मे बी लिटरली फ्लावर्स भी आ रहे हो आपके लिए, क्या पता. हु नोस. लुक हाउ रोमांटिक दिस कार्ड इज. ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. या मुझे लग रहा है कि ये जो सेपरेशन का समय है उसमें उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई है, क्योंकि ये साइकिल एंड हो रही है आपकी. एंड नाउ दे रियलाइज दैट दे आर रेडी टू कम टुवर्ड्स यू. और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू उनको रियलाइज़ हो रही है, बिकॉज डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है.
दिस इज अ कार्ड समबडी हु इज रियलाइजिंग योर वर्थ. उनको समझ में आ रहा है कि आपकी अहमियत उनकी जिंदगी में क्या है. दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज. गॉडेस ऑफ द मून को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज. आकांक्षा के प्लीज. मुझे लगता है कि जो भी कंफ्यूजन है, बिकॉज दिस इज मून कार्ड फॉर मी, ये सीक्रेट्स को दिखाता है, कंफ्यूजन को दिखाता है, बट ये सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो रही है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग. द डेथ कार्ड इज कमिंग. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हो, या फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो आई यू स्टिल ओपन टू टॉक, या फिर आपके साथ क्या हो रहा है, आई यू डेटिंग समबडी एल्स अगर ये ब्रेकअप का सिचुएशन था, आई यू स्टिल एंग्री अगर बहुत सारा झगड़ा हुआ था. सो दे आर स्टॉकिंग यू. Akisha Gabriel, there is a lot of clarity coming, transformation is coming, communication is coming. Moon sometimes also represents silence, yeah, and a dark phase also. But मुझे लग रहा है कि things are going to be changing very soon. Men holding a coin को clarify करिए please. Akisha Gabriel. I love this energy. Beautiful. मैंने आपको बोला ना कि they are coming with a practical plan. Pentacles clarified by Pentacles, yes. वो अब आ रहे हैं. अगर ये कनेक्शन में उन्होंने पहले एफर्ट्स नहीं डाले थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपको लग रहा था कि दिस वाज नॉट लॉन्ग टर्म, ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी. सन, द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक. वाओ, खुश हो जाइए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी. योर पर्सन इज कमिंग विद अ लॉन्ग टर्म प्लान. वो एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ आ रहे हैं. दे आर गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्टेबल कनेक्शन. अगर ये स्टेबल कनेक्शन नहीं था, इफ दिस वाज वन साइडेड इम्बैलेंस था, दिस इज कमिंग टू यू. मुझे लग रहा है कि काफी स्टेबल एनर्जी होने वाली. या दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल कनेक्शन, एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी. इससे आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले. सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक. यस, ये कब तक होगा, ये टाइमलाइन भी हम लोग चेक करेंगे कि कब तक वो एक ऑफर के साथ आपके पास आ रहे हैं. वुमन होल्डिंग अ, देखिए, woman holding a coin is clarified by Queen of Pentacles. Beautiful energies, guys. I love it when the energies are 100% accurate. My goodness. They are coming with a marriage offer. That's what I see, because they feel that you are their counterpart. This is amazing energies, guys. Beautiful. I think जल्दी से इसको claim कर लीजिए. 100%. I think you guys are not just going to reconcile, but अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कमिटमेंट के लेवल पे जाके अटक चुकी थी, एंड समवेयर दे वर स्टक, क्योंकि उनको थोड़ा कंफ्यूजन था, मून का एनर्जी था, बट दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी, एंड देन दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैरिज प्रपोजल, ये सब हो रहा है. सो जल्दी से आई थिंक इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए. 11 पाइल नंबर 1. व्हेन आई चैनल आई फंबल, सो या I'm so sorry. I like to see that कि उनके current emotions क्या है. Let's check their current emotions. Akisha Gabriel, मुझे बताइए, give me one card at a time. मुझे बताइए कि मेरे पाइल नंबर 1 के पर्सन की current emotions क्या है, feelings बताइए towards them. Let me access universal consciousness. Yes, holding back their emotions, डिटैचमेंट में है, अभी अनअप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं. आई थिंक उनको या आपको लग रहा होगा कि आपने मुझे लगता है सिचुएशन इसलिए छोड़ी होगी कि आप बहुत समय से बोलोगे कि यार हम शादी कब करेंगे, या ये नेक्स्ट लेवल कब जाएगा, या ये कमिटमेंट में कब कन्वर्ट कर रहे हो. इफ़ यू गाइज आर जस्ट डेटिंग, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, दिस इज लाइक अ जनरल रीडिंग. पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि दे डोंट केयर, और इसी वजह से आपने झगड़ा कर लिया या उनसे ब्रेकअप कर लिया या वॉट एवर इट इज, बट दिस वॉज द सिचुएशन, और आप डिटैचमेंट में चले गए. यू नीडेड स्पेस बिकॉज यू नीडेड टू क्लियर योर हेड. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी ये ज़रूरत थी, बिकॉज यू वर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज. ओवरवेलमिंग इमोशंस भी हो सकते हैं यहाँ पे. इट मे नॉट बी जस्ट सीक्रेट्स या बट ओवरवेलमिंग इमोशंस, एंग्जाइटीज, फियर्स भी हो सकते हैं. वो सब भी डिटैचमेंट से क्लियर होता है. आई शुड हैव एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बेटर. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि दे वर होल्डिंग बैक. उनकी फीलिंग्स उन्होंने सही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं की, या अच्छे से एक्सप्रेस नहीं की. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कमिंग बैक टू यू. आगे केवल मुझे क्लैरिफाई बताइए, अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्लैरिफाई कीजिए. चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर. मुझे लगता है कि अगर जो भी कोई इस कनेक्शन में चेजर एनर्जी में था, दे हैव स्टॉप चेजिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस वॉज अ स्क्यूड कनेक्शन, मतलब
इम्बैलेंस कनेक्शन था कि आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे और वो नहीं डाल रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि दे डोंट केयर इनफ। तो आपने बोला अब मैं एफर्ट नहीं डालने वाली हूँ, अब मैं चेजर नहीं बनूंगी, अगर या बनूंगा, अगर आपको करना है, अगर इफ़ यू वांट द कनेक्शन तो प्लीज़ मेरे पास आप आइए, अब मैं नहीं करूँगा या करूँगी। अगर जो मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन की इमोशंस क्या हैं अभी। ओवरवेल्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। वो हैप्पी नहीं है, आपसे बात नहीं करके दे आर नॉट हैप्पी। यस, कंफ्यूजन, यस, गॉडेस ऑफ द मून, मून कार्ड। मैंने आपको बोला था कि व्हेन द कार्ड्स आर वेरी एक्यूरेट आई रियली लव इट। सो मुझे लग रहा है कि अभी तो बहुत ज़्यादा वो होल्डिंग बैक एनर्जी में है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। मैंने आपको बोला था ना, द कार्ड्स आर लाइक एक्यूरेट वैल्यू। मैंने आपको बोला था ना इसके टाइम पे कि आपसे अलग जाके उनको आपकी रियलाइज हो रही है वैल्यू। इस एनर्जी को जल्दी से क्लेम कर लीजिए। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, मतलब उनको क्लैरिटी आ रही है। एंड द बॉटम डेक एनर्जी इज ब्यूटीफुल, inseparable. Our love is always there despite the distance. Amazing energies guys, claim this. मैंने आपको क्या बोला था? Distance make heart go fonder. Reciprocity and I want to have equal give and take. मैं बार बार बोल रही हूँ कि this was not an equal relationship. They are coming towards you with equal give and take. They want to make it right now. Beautiful energies guys. Claim this. मेरे ख्याल से आपके पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, आपसे अलग होके आपकी कदर कर रहे हैं वो, और उनको ये रियलाइज हो रहा है कि वो आपसे अलग नहीं हो सकते। यू आर इनसेपरेबल। सो ब्यूटीफुल गाइज। आई थिंक अब हम टाइमलाइन भी चेक कर लेंगे कि कब तक आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, प्रपोजल, शादी वादी क्या हो रहा है। जस्ट कीप मी पोस्टेड अबाउट इट। क्लेम दिस एनर्जी विद 1111 पाइल नंबर 1। अब मैं चेक करना चाहूँगी मैसेजेस। लेट्स चेक कि उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। पहले हम इंटेंशन भी चेक करें। चलिए आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम। सुन लीजिए। इंटेंशन है डिवाइन टाइमिंग, माइंड। ओ माय गुडनेस, 100%। वो बोल रहे हैं कि आप उनके हो, यू आर माइंड। आप किसी और के हो ही नहीं सकते, और वो बस आ ही रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें हो रही हैं, उनको जो सीखना है, जो समझना है वो समझ रहे हैं। दे आर लर्निंग देयर लेसन्स एंड कमिंग टुवर्ड्स यू। उनको आपसे अलग होके आपकी कदर हो रही है। नाउ दे आर रियलाइजिंग योर वैल्यू एंड योर वर्थ एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, क्लेम दिस। सो उनके इंटेंशंस हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, बस थोड़ा सा समय और है। टाइमलाइन हम चेक कर रहे हैं, और दे आर सेइंग यू आर माइन। ये है उनके इंटेंशंस। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, इजंट इट? चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस चेक कर लेते हैं। आपके जो कैपिटल पाइल नंबर 1, अगर कुछ भी पाइल नंबर 1 के पर्सन अगर कुछ भी बिना फियर के, बिना किसी फिल्टर के कहते हैं तो क्या कह रहे हैं? उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स जो भी हैं, इंटेंशंस क्लियर बताइए मुझे। हैव आई लॉस्ट यू? इनसिक्योरिटी हो रही है कहीं ना कहीं। मून कार्ड इनसिक्योरिटी को भी, फियर्स को भी बताता है। मैं ऑलरेडी फियर बोल चुकी हूँ। उनको ये फियर है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए। हैव आई लॉस्ट यू? और बताइए। आई विश आई कुड hold you tonight. Beautiful energies guys, lovely energy. I wish I could hold you tonight. Oh, romantic. I want to make it up to you. मैंने क्या बोला? They want to make it up to you. I love it when the energies are 100% accurate. They are coming towards you. I see you in myself. रांझा रांझा करके मैं तो आपे रांझा होली। ब्यूटीफुल। मैंने हीर ना खो कोई। आई थिंक दिस पर्सन इज सो 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 इन लव विद यू। 100% गाइस। वो ये कहते हैं कि उनको आप उनमें दिखाई देते हो, तो जब अपने बारे में सोचते हैं तो आप दिखाई देते हो, आपके ख्याल आते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। सो आई विल चेक द टाइमलाइन, कब तक आप लोग वापस से रिकनसाइल कर लेंगे। अमेजिंग गाइज, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रोमांटिक रीडिंग आई हैव एवर हैड सो फार। सो या, एंड दिस इज डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी था। दिस इज डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। पेशेंस का कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग के साथ। पेशेंस, ओह माय गॉड, आई लव इट व्हेन दी आर्कएंजल सरप्राइज मी, यू नो, इट्स अमेजिंग, इजंट इट? डोर टू वैल्यू वापस से आ रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, ब्यूटीफुल। आई लव दिस रीडिंग। टाइमलाइन चेक कर लेते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल,
लेट मी एक्सेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मुझे बताइए कि मेरे जो पार्टनर नंबर 1 है वो अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन में कब जाएंगे, कब उनका रिकन्सिलिएशन होगा, और आप जो बोल रहे हैं कि उनके पास प्रपोजल आ रहा है वो कब तक आएगा। या तो रिकन्सिलिएशन ही बता दीजिए, प्रपोजल के बाद आ जाए, पहले रिकन्सिलिएशन का बता दीजिए। ओह नॉट एनी टाइम सूनर, क्यों? डिवाइन टाइमिंग बोल रहे थे आप तो। रिलीज एनी अटैचमेंट टू टाइमिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करें तो प्लीज़ मत कीजिए। इन द नियरेस्ट फ्यूचर, वेरी सून, ओके, when you're truly ready, and February, oh my goodness, okay, I will show you the cards that have come out. सबसे पहले for a lot of you people जो शायद अभी ही सेपरेशन में गए हैं, ओके, अगर आप अभी सेपरेशन में गए हैं, लाइक यू हैव गॉन इनटू अ सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जस्ट नाउ, आई थिंक नॉट एनी टाइम सून, बिकॉज इस जनरल रीडिंग तो अलग अलग टाइमलाइंस आई है। For you guys it is going to take time when you're truly ready for it. तो मुझे लगता है कि आपकी सेपरेशन के दौरान में आपको अपने ऊपर काम करना है। शायद आपका लेसन ये है कि यू वर टू गिविंग, आपने अपनी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लर्न करना है कि अपनी आपकी रिस्पेक्ट करो, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो, वो आपको लर्न करना है, और उनको ये समझना है कि उनको आपकी कदर करना सीखना है। सो दे हैव टू लर्न हाउ टू वैल्यू यू, हाउ टू इक्वली गिव इन अ रिलेशनशिप। वो सीख रहे हैं, आप अपना लेसन सीख रहे हो, एंड इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है रिलीज एनी अटैचमेंट टू द टाइमिंग। तो जो लोग अभी अभी रिसेंटली कनेक्शन से बाहर हुए हैं या सेपरेशन या नो कांटेक्ट में आए, उन लोगों के लिए इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर। पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। बट द पीपल हु हैव बीन इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन सेपरेशन, जैसे 3-4 महीने हो गए हैं और समथिंग लाइक दैट, उनके लिए इन द नियरेस्ट फ्यूचर वेरी सून, और फेब्रुअरी का कार्ड आया। सो इफ यू गाइज हैव बीन इन नो कॉन्टैक्ट एंड नो कम्युनिकेशन और सेपरेशन में, या ब्रेकअप हुआ है आपको 4-5 महीने हो गए हैं, आई सी दैट दिस इज हैपनिंग फॉर यू फास्टर। और अगर आपको खुद को भी लग रहा है कि येस नाउ आई हैव हील्ड फ्रॉम वॉट एवर, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा होगा, आपको रेडीनेस फील होती होगी कि हाँ अब मुझे पता है कि मैंने मेरे इस कनेक्शन में क्या गलतियाँ करी, मुझे क्या सीखना था इस कनेक्शन से, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट इन टू रिकन्सिलेशन वेरी फास्ट। ठीक है गाइज, सो आई एम सेंडिंग यू एब्सोल्यूट लव एंड डिवाइन हीलिंग एनर्जीज। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बट दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम इट विद 1111 पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। आंखें गिब्रिल, give me one card at a time. शो में मेरे पाइल नंबर 2 के पर्सन के साथ उनका रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2, will they reconcile or not? Cards are flying. Third chakra, solar plexus chakra. This is the bottom deck energy. फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो डिस्टेंस पे हैं, अलग अलग शहरों में हो सकते हैं। दिस कुड ऑल्सो बी एन ऑनलाइन कनेक्शन फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि जर्नी का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज अ इमोशनल डिस्टेंस। आपको अचानक से एक बंदा बहुत दूर फील होता है, यू नो, आपको ऐसा लगता है कि क्या हुआ, हम दोनों तो काफ़ी करीब थे, एंड यू जस्ट सडनली फील वेरी फार फ्रॉम समवन इमोशनली। इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, बट मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ऑनलाइन कनेक्शन, जहाँ हो सकता है कि आप लोग कभी मिले भी नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वीडियो। दिस कैन बी ए कम्प्लीटली 100% ऑनलाइन कनेक्शन, जहाँ सिर्फ लाइक बातें हुई, यू गाइज हैव नॉट मेट, और कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, सो यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। But yes, I think you guys are going to come back together. That's what I feel. I'm going to clarify that. Solar plexus chakra is the bottom deck energy यहाँ पे. Let me clarify. Archangel Gabriel. Third chakra को clarify करिए. Why solar plexus chakra is here? Give me one card at a time. Overall energy से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर healing तो हो रही है, but I'd like to clarify one doubt. क्योंकि दिस इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड देयर इज ओनली वन फेस कार्ड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट।
सो डिवाइन फेमिनिन हो सकता है, लाइक नॉट जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर one of the person is very emotionally involved in this connection. I will see what is going to happen here. आगे चलिए भी मुझे बताइए, clarify the third chakra card for me please. सोलर प्लेक्सस रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे ईगो को भी. दिस इज द कोर ऑफ आवर बीइंग. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, जिद, डिटर्मिनेशन. मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर कि कोई एक बंदा है जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, ईगो पे अड़ा हुआ है, एंड दैट इज एक्चुअली द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन. बट आई थिंक this cycle is ending. Wheel of Fortune. Yeah, so this cycle is ending. So please clarify further. मुझे seven of wands को clarify करिए please. Yeah, transformation is coming. Yes, this phase. हाँ, ये आपका आप you are going to come back together because there is a reconciliation happening. This is ending. Transformation is coming. Death card. So 11 pile number 2. मैं फर्दर क्लैरिफाई कर रही हूँ, जर्नी को क्लैरिफाई करिए प्लीज. अगेन 7 of wands. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ यू इज हैविंग अ लॉट ऑफ ईगो इश्यू यहाँ पर. उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. एक बंदा जो है वो अपना मोर्चा संभाल के, बस मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए वरना नहीं होगा. मुझे लगता है ये कनेक्शन में ये प्रॉब्लम हो रही है. जर्नी को क्लैरिफाई करिए. व्हाई इज दिस जर्नी कार्ड हियर? द अदर पर्सन इज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म. मुझे ये इमोशनल डिस्टेंस लग रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज इमोशनल डिस्टेंस, बट मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज कमिंग. पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बात नहीं हो रही है, आई थिंक अगर डिस्टेंस ऐसे फिजिकल भी है अलग अलग शहर में, तो भी आई थिंक दिस डिस्टेंस इज गेटिंग गैप्ड अप. आपके तरफ आपके पर्सन आ रहे हैं, दे कमिंग, कम्युनिकेशन इज कमिंग, दे आर देमसेल्व्स कमिंग समटाइम्स. आई थिंक इफ दिस इज डिस्टेंस. टेम्पल पाथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज. क्लैरिफाई द टेम्पल पाथ कार्ड फॉर मी प्लीज. मुझे लगता है यहाँ पर कमिटमेंट को लेके इश्यूज थे, एंड दैट कुड हैव बीन अ थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस आल्सो. फिजिकल इश्यूज भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दो अलग अलग शहरों में होना भी एक थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड इंटरफेरेंस या ऐसा कुछ हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. बट देयर वाज अ चॉइस टू बी मेड. 2 of swords का कार्ड है, बिकॉज देयर वाज अ चॉइस टू बी मेड. वो बनाया नहीं गया, दैट वाज नॉट मेड. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दैट दिस इज एन ऑनलाइन कनेक्शन. दिस इज या तो ऑनलाइन से आप मिले हैं, और या तो फिर ये पूरा वर्चुअल कनेक्शन अभी तक आप मिले नहीं हो. फॉर अ लॉट ऑफ आई डोंट नो व्हाई आई एम डिवाइनली गाइडेड टू से दैट. Take whatever resonates. But yes, I think there is a scope that there is some sort of issue है यहाँ पर. physical distance हो सकता है, ego तो मैंने बोला ही है, that also can be hurting you both. decision choices नहीं लिए गए थे, and this is with regards to commitment. temple path is a card of commitment. ये भी हो सकता है कि one of you is married. temple path is again card of commitment, marriage की बात है. and 3 of swords. I don't have to clarify this. तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई one of you is already committed या शादी हो रखी है, and there are issues. Yes, 100%. 10 of cups. So somebody is already married, या फिर मैरिज की बात को लेके सब चीज़ें अटक गई थी, या कमिटमेंट पे आके अटक गई थी चीज़ें, ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से. और अगर इफ योर पर्सन इज मैरिड, प्लीज टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स. दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, दिस इज जनरल रीडिंग. इन दैट केस आपके पर्सन जो है उनको दे लैक कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वाई आई थिंक दे आर दिस सिचुएशन हैज हैपेंड. पर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे. वुमन होल्डिंग द हार्ट को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाट इज द मैसेज? कंफ्यूजन. आप उनकी विश कम ट्रू हैं, आप उनके विश कम ट्रू हैं, बट वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन में चल रहे हैं. कंफ्यूजन तो है. वुमन होल्डिंग हार्ट को क्लैरिफाई करिए प्लीज मेरे को. आगे चलिए.
Clarify a woman holding the heart for me, please. दिल और दिमाग के बीच में, अच्छा, चैरिट अगेन, जर्नी इज चैरिट फॉर मी. बहुत सारे लोगों के बीच में गैप है. यू गाइज आर इन डिफरेंट सिटीज 100%. देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन हियर. आई सी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है मुझे, है ना. ये 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाट इज इट ऑल अबाउट? यस, जस्टिस. टू डू राइट बाय यू. क्या सही है क्या गलत है वो चूज नहीं कर पा रहे हैं. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. और बहुत सारे लोगों के लिए आई एम 100% श्योर कि ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है. इसमें समवन ऑफ यू इज टेकन. जस्टिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ डिवोर्स. कोर्ट केस चल रहे हैं या फिर शादी की बात पे आके चीज अटक गई है. शादी को भी रिप्रेजेंट करता है जस्टिस. सो या डोर टू द पर्सनल हीलिंग को क्लैरिफाई करिए प्लीज. एट दिस वेरी मोमेंट यू बोथ आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं. थोड़ा लॉजिकली अपने दिमाग को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी जिंदगी को फुल्ली जीने की कोशिश कर रहे हैं. जो आपको अच्छा लगता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ. आप दोनों की वही एनर्जी है. बट आई फील लाइक कि आप लोग वापस आएंगे. आगे जो केवल गिव मी वन कार्ड. मुझे क्लैरिफाई करिए ओवरऑल एनर्जी को. केवल मैं पाइल नंबर 2 रिकंसाइल विद अ पर्सन. शो में यस, नॉट ओनली रिकंसिलेशन. ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे. तो प्लीज इफ दिस इज रेजोनेटिंग विद यू, चेक आउट पाइल नंबर 1. उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं. सो आई डू फील लाइक कि यस, यू गाइज आर गोइंग टू कम बैक टुगेदर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन. मैं टाइमलाइन आपको एंड में बताऊंगी बाय व्हेन दिस कैन हैपन. मैं उनकी करंट फीलिंग्स शेयर करना चाहूंगी. आखिर जो केवल मुझे बताइए व्हाट आर माय पाइल नंबर 2 पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर देम. शो मी. ओवरवेल्म फील कर रहे हैं 100%. एब्सेंस. आई 100% फील लाइक कि आपके पाइल नंबर 1 में मैसेजेस है बिकॉज दिस कार्ड केम इन पाइल नंबर 1 ऑल्सो. आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू. ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. क्लेम दिस 100%. पाइल नंबर 1 भी देख लीजिए. पाइल नंबर 2 11 के साथ क्लेम कर लीजिए. हैबिट्स. आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज. मुझे लगता है आप दोनों के अंदर बहुत सारे गैप्स हैं. हैबिट्स का प्रॉब्लम है. मतलब जैसे मैंने बोला ईगो एटीट्यूड का भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे. रिग्रेट. आई विश दिस नेवर हैपेंड. आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आप मतलब आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि काश ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती, यू नो, हम झगड़े नहीं होते, या अगर उनकी तरफ से कोई गलती थी तो दे वांट टू से दैट दे हैव रिग्रेट्स. अनसेटिस्फाइड. आई वाज अनहैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग. यस, देयर वर इश्यूज. तो अभी भी वो उसी एनर्जी में है. दे आर नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन ऑल्सो. चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस. आगे जो केवल अगर मेरे पाइल नंबर 2 के पर्सन बिना किसी फियर और फिल्टर के कुछ भी बोल पाते हैं तो वो क्या बोलते हैं मेरे पाइल नंबर 2 को. गिव मी देयर आइडियाज, थॉट्स, मैसेजेस, व्हाटएवर दे वांट टू से. व्हाट इज कमिंग. माय गुडनेस. आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर. मैंने बोला वो आ रहे हैं आपकी तरफ. जर्नी का कार्ड था. चैरिट इज वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी. तो यस, वी विल चेक कब तक आएगा. आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केर्ड. मैंने आपको बोला ना कि अगर वो थर्ड पार्टी कनेक्शन वाली सिचुएशन थी तो सोलर प्लेक्सिस मैंने बोला दे आर वर्किंग ऑन देयर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. यस, आई लव इट व्हेन द एनर्जी इज 100% एक्यूरेट. आई होप यू आर डूइंग वेल. दे केयर फॉर यू अ लॉट. दे आर वरीड. आप अच्छे तो हो, आप ठीक हो. आर यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आई एम असेंडिंग. ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं. दिस पर्टिकुलर सेपरेशन वाज रिक्वायर्ड. अगर आपके पर्सन का कोई मतलब मैरिज वाला सिचुएशन या थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं है, इन दैट सिचुएशन थर्ड पार्टी इज देयर ओन एटीट्यूड एंड फियर्स. और मुझे लग रहा है कि वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं. कॉन्फिडेंस की बात नहीं है खाली, ईगो अगर है इशू तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं. दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, वर्किंग देम ऑन देमसेल्व्स. कैन वी जस्ट टॉक दिस ओवर. मैंने बोला ना, दे वांट टू रियली मेक राइट थिंग्स. मतलब दे वांट टू मेक अमेंड्स. आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. सोलर प्लेक्सिस जब किसी का वीक होता है तो दे हैव अ सेल्फ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं. आई एम सॉरी व्हेन आई एम चैनलिंग आई डू दिस. आई फंबल अ लॉट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव अ प्रॉब्लम इन सेल्फ एक्सप्रेशन जब मतलब सोलर प्लेक्सिस इज वीक.
कैन यू फॉरगिव मी? मुझे लग रहा है कि उनको ये रिग्रेट ये भी है कि दे हैव नॉट ट्रीटेड यू वेल. अगर उनके ईगो एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम्स थी, दे आर सेइंग सॉरी. रिग्रेट का कार्ड उधर भी आया था. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. कूल. सो हम लोग टाइमलाइन चेक कर लेते हैं कब तक आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं. रिकंसिलिएशन कब तक होगा? आर्कएंजल गैब्रियल, शो मी वन कार्ड एट अ टाइम फॉर माय पाइल नंबर 2. उनका रिकंसिलिएशन कब तक होगा? शो मी. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ मतलब ऐसा हुआ होगा कि आपकी अगस्त से बात होना बंद हुई होगी. इफ इट इज सो प्लीज कमेंट दैट यस अगस्त से बात होना बंद हुई है. देन दिस इज 100% confirmation for you that you guys are coming back together very soon. For a few of you it can be probably देखिए within a couple of months बोला है तो हो सकता है कि उससे जल्दी भी हो जाए. Within a couple of days is the bottom deck energy. मैंने बोला ना, मुझे लग रहा था कि वेरी सून. जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि फॉर फ्यू ऑफ यू इट कैन बी अर्लियर देन दिस. तो विद इन कपल ऑफ डेज में मैसेज आ सकता है आपके पास. So this is beautiful energies, guys. Claim this with 1111 pile number 2. I'm sending you absolute love and divine healing energies. I'll see you in my next video. Subscribe me if you've already not done that. Take care, guys. So before I begin pile number 3, pile number 2 का intentions का रह गया था, so I made a separate video for them. Let's check. pile number 2, मुझे बताइए मेरे pile number 2 के पर्सन के intentions क्या है, उनके connection को लेके. Show me one card at a time. Sorry. Hopeful. They are sorry. They are hopeful that you guys will be back together. Oh my goodness. This came in pile number 1 also, so please watch it. It can have some messages. They are sorry for their behavior. They are hopeful that you will forgive them and that you guys will be together. And they are saying you are mine. आप उनके हो. You're mine. So intentions are very clear. Pile number 2, you guys are also going to reconcile. Pile number 2, 1111. Please comment. I'm sending you absolute love and divine healing energies, and I'll see you in my next video. Take care, guys. Hello, pile number 3. For the people who have chosen this particular bracelet. चलिए देखते हैं कि will you reconcile with your partner or not. Archangel Gabriel, show me one card at a time. Give me one card at a time. Tell me, is pile number 3 going to reconcile with their partner? It can be they are in a separation, no contact. It can be a breakup situation. I'm going to take only one card. Give me one more card. Rest and rejuvenation. 4 of Swords, the bottom deck energy. Victory, all tied up. The thinking man. Oh, victory का कार्ड है. The thinking man is King of Swords. All tied up is 8 of Swords. Anxiety का कार्ड है. This is 9 of Swords. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड फियर्स चल रहे हैं. आई थिंक देयर कुड हैव बीन लाइक अ बैड आर्ग्यूमेंट्स और समथिंग लाइक दैट. फियर्स भी हो सकते हैं. देयर कुड बी फियर्स आल्सो. इट्स वेरी हेवी एंड नेगेटिव एनर्जीज. आई क्लैरिफाई दिस. रेस्ट इन it seems like for a lot of you, victory ka card is like the card of success for me. Few of you are going to get back together, but I'm going to do, because this is particular the most confusing. All the 3 piles, out of all the 3 piles, this one is the most confusing pile of all. I will just clarify that. Rest and rejuvenation ko clarify kariye please. Why is rest and rejuvenation here? That's the bottom deck energy, overall energy. Clarify कीजिए please. Okay, for a lot of you this is a long term commitment. मुझे लगता है किन्हीं के लिए लोगों के लिए तो ये शादी भी हो सकती है. You guys could be already married. Long term connection हो सकता है, marriage हो सकती है.
there are some real bad issues going on. I'll clarify. Anxiety क्यों है आगे चले? You can please clarify anxiety here. What is the region of anxiety? Okay. Overthinking चल रही है. ये confusion का कार्ड है for me. Yes, 5 of swords. मुझे लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आप बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं. कोर्ट केस भी चल सकता है, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि डिवोर्स चल रहा है, सेपरेशन मतलब फाइल किया हुआ है, यू नो समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज रियली आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हैं, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर, डे ड्रीमिंग और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. I'd like to clarify it further. Can you please clarify this situation further? Anxiety किस चीज़ की वजह से है? एंड इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस सिचुएशन को छोड़ दिया. लाइक यू जस्ट लेफ्ट इट, लाइक वॉक इट आउट. you've decided to walk out on this connection, rest and rejuvenation. You're like right now focusing on yourself. God, very heavy energies. Oh, really. ये जिसने भी पायल सेलेक्ट किया है, these people are going through a very hard time right now. All tied up को clarify करो. Clarify all tied up please for me. आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं मेंटली. आपको फियर्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हैं. अभी यू हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू जस्ट लीव दिस सिचुएशन एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय अबंडेंस एंड माय सेल्फ. जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, दैट इज अ मेंटल फियर, एक इल्यूजन है फियर का. यू नो आप मेंटली स्टक फील करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डिसाइडेड टू, यू आर गोइंग टू फ्री योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू वॉक आउट. And you're going to choose yourself, I think, in this situation. Roles can be reversed. Take whatever resonates. This is general reading. If you need a personal reading, specifically pile number 3, please connect with me for personal reading. Connect on WhatsApp. Because this is little complicated. This is really a lot more complicated than it looks. बहुत सारे लोगों के लिए this can be third party situation also, as I see, if there's a marriage. Yeah. This is really a very difficult pile. विक्ट्री को क्लैरिफाई करिए प्लीज. आगे जो गिव रहे वेरी हेवी एनर्जीज. यू गाइज नीड टू रियली क्लेंस योर एनर्जी. सेज कीजिए, आप सेज बर्न कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंड योर सेल्फ, वॉक बेयर फुट इन द ग्राउंड. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू रिड्यूस योर एंग्जाइटी एंड फियर्स. यस, हो सकता है आपका रूट चक्रा इज अनबैलेंस्ड या अनब्लॉक्ड हो, सॉरी अंडर एक्टिव हो. आई एम सो सॉरी, व्हाई एम आई सेइंग अनब्लॉक्ड? अंडर एक्टिव हो, द मून. विक्ट्री यहाँ पर इज क्लैरिफाइड विद द फूल कार्ड एंड द मून कार्ड एंड द फॉलोइंग कार्ड इज द स्ट्रेंथ. मुझे लगता है कि आई थिंक आई क्लैरिफाई द मून प्लीज. आप अभी बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड है. एंग्जाइटी इसी वजह से दिखाई दे रही है मुझे. और इमोशंस में आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, बट इसीलिए ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, विच इज क्लैरिफाइड विथ 8 ऑफ कप्स. मुझे लग रहा है कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन थिंग. यू नो मतलब आप अपने रास्ते जाना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में रीस्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हो. यू वांट टू रियली विक्ट्री. यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है. दिस इज आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक टुगेदर. या नाउ आई सी दिस पाइल इज नॉट रिकंसाइलिंग, बट देयर इज विक्ट्री कमिंग फॉर यू. आपके लिए हीलिंग आ रही है. You're going to be stronger. You guys are going to be a lot more powerful than before. You guys are going to be successful. Victory is, you know, you are going to win over all your anxieties and fears, and you are going to choose yourself and do what is right for you. Yes. And मैं thinking man को clarify करूँगी आगे जो Gabriel, but मुझे ऐसा लग रहा है कि this could be your energy only. जो आप एक anxiety और fear की energy में थे, उसमें से आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में जाने वाला है. सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट. थिंकिंग मैन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज. आगे जो एब्रो शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. थिंकिंग मैन को क्लैरिफाई कीजिए. व्हाई इट इज 100%. मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू बी
अब इमोशंस को छोड़ के, कंफ्यूजन को छोड़ के, ओवर थिंकिंग और डी ड्रीमिंग को छोड़ के, यू आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल. यू आर गोइंग टू बी लाइक, लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस वुमन, द वे शी इज लाइक अनबॉदर्ड. मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ. यू आर गोइंग टू बी लाइक, आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ. मैं सारी चीज़ें छोड़ के अपने ऊपर फोकस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. मुझे लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर ये शादी थी, then it was not a good connection, and that is the reason why you decided कि आपने डिसाइड किया कि आपको यहाँ से निकलना है. Akasha Gabriel, give me one card at a time. क्या मेरे pile number 3 will reconcile with their partner? Show me the person they are thinking about. Are they going to reconcile? Show me. No. As I said, changes are coming. This is a transformation. You are scared. You don't want to reconcile. You're looking forward to way out. You're looking forward to just get out of here. अगर इस इंसान को देखो तो ये एक बाउंड्री क्रिएट करके खड़े हैं यहाँ पे. दिस पर्सन इज स्टैंडिंग, देयर इज अ बाउंड्री हियर. यू गाइज हैव रेज्ड योर बाउंड्रीज. यू गाइज हैव डिसाइडेड जो मेरे लिए सही है मैं वो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. और मे बी roles can be reversed. This could be other way around also. This is general reading. Take whatever resonates. But this, you guys are going to work on your success, your victory. You guys are going to like be successful in your own life, choosing you. आप वो करोगे जो आपके लिए सही है. And if it means not reconciling with the person, so be it. This is going to happen here in pile number 3. Beautiful energies, guys. You guys are going to be empowered, renewed, new you. Death is the card of transformation, victory, success. You choosing you, doing your best for yourself. Beautiful energies, guys. 11-11, pile number 3. Success is coming for you. देखना चाहती हूँ कि ओवरऑल इमोशंस आपके क्या हैं अभी. आई एम नॉट चूजिंग फॉर द अदर पर्सन, आई एम लुकिंग योर इमोशंस. आखिर केवल मुझे मेरे पाइल नंबर 3 के इमोशंस बताइए. What are my pile number 3's current emotions? Because I had to choose it because of you. Emotion, yes. There are lies, deceit. Brother, I don't want to run anymore. मुझे लगता है कि a lot of you, ये मुझे लगता है कि अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और आपके पार्टनर ने झूठ बोला है, they realize that कि या other way around. If you guys are like, आपने झूठ बोला है, okay, you are not going to run away. You are going to take the responsibility of this. And if this is your partner's energies, and then they have lied to you, then they are not going to run away anymore. I mean, अगर आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, see, understand one thing. What I'm trying to say is that if your partner has lied to you, they understand and they are not going to run away anymore. They're going to take the responsibility of it. They're going to come towards you and try to mend it. If you've decided to choose yourself and work on yourself and all, they realize their mistakes and they want to come and mend it. So I think this is the other person's energy. This is not. So जो बंदा व्यू कर रहा है उसकी एनर्जी नहीं है ये उनके पार्टनर की एनर्जी है. आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन. ये दोनों की एनर्जी हो सकती है. एंड एज आई सेड दैट कि यहाँ पर थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस है. गॉसिप का कार्ड आया है. देयर इज अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हियर इन दिस कनेक्शन. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर सो एक्यूरेट. सो यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बोथ द पार्टनर्स इन द कनेक्शन. इफ दिस इज यू देन दिस इज देम, एंड इफ दिस इज यू देन दिस इज देम. डज इट मेक सेंस? टाइम. आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन. कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया. क्लैरिफाई फर्दर. गिल्टी. आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड. देयर वाज डिसीट, लाइज, चीटिंग इन दिस कनेक्शन एंड बोथ ऑफ यू आर हर्टिंग. सो वन ऑफ द पर्सन जिसने भी चीटिंग करी है, जो भी लाइज बोले हैं, वो इस कनेक्शन को मेंड करना चाहते हैं. और जो रिसीविंग एंड वाला पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ है, वो नहीं चाहते हैं साथ में आना. सो रिकंसिलिएशन लुक्स वेरी डिफिकल्ट हियर. Cards are saying no, it's not gonna happen. Let's check. Thoughts check करें. Messages. Archangel Gabriel. अगर I did check in intentions in the first pile. I didn't check it for the second pile. I don't know why. I was not guided to do so. I'll check it for you guys.
आखिर जगह मुझे बताइए, मैं पाइल नंबर 3 के पार्टनर के इंटेंशंस बताइए उनके लिए. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. आई एम सो सॉरी, पाइल नंबर 2 आई फॉरगॉटन. I will edit, my love. I'll edit later on. Guys, please tell me, Agesh, what are their intentions? Promise. Twin flame connection. Oh my goodness, this is. See, I love it when the energies are 100% accurate. Regret. टाइम का कार्ड आया था, पहले भी रिग्रेट का कार्ड आया था. दे आर फीलिंग गिल्टी, गिल्टी का कार्ड आया था. दे हैव ऑल द रिग्रेट एंड एवरीथिंग and they want to come towards you. This is a twin flame connection for a lot of you. This is going to be a very difficult connection. Twin flames एक दूसरे को uplift करने के लिए आते हैं, and if this is the connection, it is going to be spiritually very very uplifting. आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस कनेक्शन से. आपकी प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अलग होंगी. आप अपनी बाउंड्रीज रेज करेंगे, सोल लेसन सीखेंगे. आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे इस कनेक्शन की वजह से. प्रॉमिस. आई थिंक दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू and they are going to make a promise that they are going to make it right. उनके इंटेंशन है टू प्रॉमिस यू एंड मेक इट राइट. मुझे लगता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स अबाउट दिस कनेक्शन. दे आर सेइंग दैट प्लीज डोंट डाउट माय कनेक्शन एंड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. बट 100% अगर उन्होंने झूठ बोला है, चीटिंग करी है, तो इट्स नॉर्मल. आई फील इट्स नॉर्मल. सो या, कार्मिक बैटल्स 100%. आई थिंक यू गाइज आर लर्निंग लेसन्स. कार्मिक बैटल्स को ओवरकम कर रहे हैं. एंड मे बी फियर का कार्ड, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब कार्ड आए थे. तो मैं बोल रही हूँ कि आपका लेसन है, यू हैव टू ओवरकम योर फियर्स एंड एंजाइटीज. इट कुड बी एनीथिंग. इट कैन चेंज person to person, connection to connection. Guys, please connect with me if you want a personal reading in your situation. Now let's check the messages. आगे शकीब मुझे बताइए, अगर पाइल नंबर 3 के पर्सन बिना किसी फिल्टर के, फियर के कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैसेजेस, इंटेंशंस, फीलिंग जो भी आ रहा है, प्लीज लेट मी नो. Cards are flying. I'm not taking these many cards. I'm taking one card at a time. I knew it all along. हो सकता है आपको वो सारी चीजें पता चली जो आपको ऑलरेडी पता थी, बट यू लाइक यू नो बहुत सारी चीजों को आप इग्नोर कर रहे थे काफी समय से. कैन यू फॉरगिव मी? दे आर हैविंग रिग्रेट्स. दे वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. आई एम डन प्रिटेंडिंग. अगर वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, दैट्स नॉट द ट्रूथ. आई न्यू इट ऑल अलोंग. कहीं ना कहीं उनको ये पता था. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई व्हाट डिड दे न्यू. आई वांट टू बी स्ट्रांग लाइक यू. मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर उन्होंने गलतियां करी हैं तो उनको पता था कि वो गलतियां कर रहे हैं, पर उन्होंने जानबूझकर गलतियां करी बिकॉज दे आर सेइंग दैट कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं था टू चूज द राइट थिंग. यू नो, मैंने गलतियां करी हैं एंड दे अंडरस्टैंड दैट. यू आर अमेजिंग, ब्यूटीफुल एनर्जीज. दे एडमायर यू अ लॉट. Anything else? I feel the love. ये तो वो जानते हैं कि you love them. There are no doubts about it. I regret my behavior. बहुत सारा regret का energy आ रहा है. Yes. What's the point? You know, किसी का आप खून कर दो, उसके बाद सॉरी बोलो. Does it really make sense? लोग समझते नहीं है. ट्रस्ट, किसी का दिल तोड़ो, ट्रस्ट तोड़ो, उसमें इंसान वो जो दिल तोड़ता है, जिसका दिल टूटा है, जिसका भरोसा टूटा है, वो मूर्ख नहीं है आप पर भरोसा करने के लिए. मूर्ख आप हो जो उस इंसान का दिल तोड़ रहे हो या आप उसका भरोसा तोड़ रहे हो. दैट्स रॉन्ग. यू शुडंट डू दैट. इफ द पर्सन ब्रेकिंग अ हार्ट, ट्रस्ट करने वाले इंसान को, ट्रस्टिंग बंदे को हर्ट कर रहे हो, आप उसका दिल तोड़ रहे हो, दिस इज द वर्स्ट कर्मा दैट यू कैन एवर गेट. यू नो, दिस इज द वर्स्ट कर्मा. और फिर उसको सी, आई एम एन आकाशिक रीडर, सो आई नो दैट यू नो कर्मा कैन गो फॉर लाइक लाइव्स ऑल टुगेदर. एक लाइफ टाइम भी कम पड़ जाती कई बार कर्मा खत्म करने के लिए. एंड डेफिनेटली सो इट गोज ऑन. आई मीन मतलब प्लीज, मतलब आई वुड से दैट कि प्लीज stop cheating, lying, deceiving people. It really is bad karma. It's too much of burden to carry, you know. So yeah, it's not easy. चलिए टाइमलाइन देख लेते हैं. यहाँ पर तो देखिए मुझे लगा रिकंसिलिएशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो विक्ट्री वाला कार्ड आपके लिए आया था, बाय व्हेन यू विल बी एबल टू हील, ये देखते हैं. आर्कएंजल गैब्रियल, बाय व्हेन माय पाइल नंबर 3 इज गोइंग टू
heal and move on from this. It's coming for you. By when the victory is coming for them. Okay, for a lot of you this is a recent situation, तो जिनके लिए recently हुआ है, not anytime soon. And for the people who have had this epiphany और जो भी revelation या जो भी हुआ था वो last year हुआ था in 2025. It's coming for them. I'll tell you the timeline. Stay positive about you sooner than you expect. Winter. For a lot of you it happened in winter. This breakup या जो भी है वो recent है बहुत सारे लोगों के लिए. So the people who have had this breakup recently, 6 months from now you will get a lot of clarity, healing and victory is coming for you. For the people who have had it last year around September, for you it is going to be summertime around May. So for you guys, जिन लोगों का लास्ट ईयर ब्रेकअप हुआ था इन सितंबर समवेयर, उन लोगों के लिए आई थिंक द विक्ट्री एंड द हीलिंग एंड ऑल दैट इज हैपनिंग अराउंड मे. सम पॉजिटिव न्यूज इज कमिंग, सम पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग हियर. बट फॉर द पीपल हु हैव रिसेंटली ब्रोकन अप इन विंटर, उनको 6 महीना 6 months from now, somewhere again by winter, you guys are going to be feeling better. So guys, this is all from my side. I will see you in my next video. I am sending you absolute love and divine healing energies. And I'm specifically for pile number 3, I'm giving you guys a lot of healing energies. I'm sending you a lot of love and healing energies. Please claim it with 1111 pile number 3. So be it. I'll see you in my next video, guys. Take care.